ये दायां है, दायां 3 किलोमीटर चलती है, फिर क्या करती है, फिर वह बाएं मुड़कर, बाएं का मतलब इधर, बाएं मुड़ करके 2 किमी चलती है, फिर क्या करती है, फिर बाएं मुड़कर, बाएं का मतलब, बाएं का मतलब इधर, उल्टा ना, घड़ी के विपरीत दिशा में, बाएं मुड़कर कितना 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है, और अंत में दाएं मुड़कर, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। दाएं का मतलब इधर घड़ी की दिशा में ना, दाएं मुड़ करके कितने किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। तो बताओ ये इसका घर है, अब घर की, घर से अब करे वह अपने घर से किस दिशा में है, बताओ घर से किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, तो ये क्या होगा, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा कहाँ है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, ये आपको समझना है, ठीक है, किस दिशा में जा रही है, प्रारंभिक बिंदु पकड़ लो, वहां से किस दिशा में चल रही है, और कितना कितना किलोमीटर जा रही है, कहाँ पे दाएं मुड़ रही है, कहाँ बाएं मुड़ रही है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अगला सवाल करो, ये वाला सवाल करो, बढ़िया सवाल है। ये दिशा पे आधारित सवाल है सब, आपको इसमें टाइम दे रहे हैं, ये आपको करना है, 100% करके दिखाओ। इसको करके दिखाओ, सभी बच्चे करके दिखाएं। किसी का आया, इसमें तो 2 ही बार मुड़ रहा है, इसमें तो आ जाना चाहिए। दक्षिण, एक बच्चा दक्षिण बचा रहा है, दक्षिण, 30 सेकंड का सवाल है, कोई दक्षिण कोई उत्तर, चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है बेटा। एक व्यक्ति एक्स बिंदु से, ये कोई एक्स बिंदु से चलना शुरू करता है पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर, पश्चिम किधर है देख लो, पश्चिम किधर है बेटा, ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका उत्तर है, ये आपका पूरब है। अब देखो ये क्या कर रहा है, पश्चिम दिशा में चलता है, कितना, पश्चिम दिशा यही है ना, पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर, और दाएं घूम जाता है, दाएं घूम जाने का मतलब क्या है, घड़ी के दिशा में ना, दाएं घूम जाता है, दाएं घूम जाता है, फिर 2 किलोमीटर चल करके, फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर चल लेता है यहाँ पे, ठीक, 2 किलोमीटर चल करके क्या करता है, चलकर बाएं मुड़ जाता है, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, बाएं मुड़ जाता है, ठीक, घड़ी के विपरीत विपरीत दिशा में बाएं मुड़ जाता है, ठीक, और चलता है। वह बताइए, यह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, तो पश्चिम है, बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, हाँ स्लिप, हाँ करवा दी, पश्चिम दिशा, ठीक, सुनाया, कितने लोग बता रहे थे, चौथा तीसरा कौन बता रहा, तीसरा चौथा कहाँ से आ रहा है, लो अभी आप दाएं बाएं दाएं में कंफ्यूज हो ना, बाएं दाएं में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पे भी हो वहां से बाएं का मतलब घड़ी के सुई की दिशा ध्यान 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 रखो, घड़ी की सुई दिशा जानते हो ना, घड़ी किधर घूमती है, बस वही ध्यान रखो, जहां पे पहुंच गए हो, जिस दिशा में जा रहे हो, जहां पे पहुंच गए हो, अगर वहां पे बाएं दाएं बोल दे, बाएं का मतलब उल्टा, बाएं का मतलब वैसे लेफ्ट होता है उल्टा, दाएं का मतलब राइट, दाहिना, तो इसका मतलब अगर घड़ी की दिशा में जा रहा है तो दायां, और घड़ी के विपरीत दिशा में बायां, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है, आगे चलो, आगे करो नेक्स्ट वाला सवाल, ये वाला, ये सभी लोग करके दिखाओ। आपकी परछाई किधर बनती है, जिधर से सूर्य की रोशनी आती है उसके विपरीत दिशा में बनती है कि नहीं, पूरब से आ रही है तो पश्चिम तरफ परछाई बनेगा, है कि नहीं, तो अब आपके ये ध्यान देना है कि किस दिशा में वो खड़ा है, किस दिशा में जा रहा है, ये आपको दिशा ध्यान देना पड़ेगा।
पढ़ते चलो करते चलो, अगर पूरा पढ़ोगे बाद में करोगे तो नहीं कर पाओगे। पढ़ते चलो और करते चलो, समझते चलो क्या क्या हो रहा है इसमें। पहले इसमें क्या करा, देखो बेटा, सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय किधर होता है बताओ, इधर देखो, पहले यहां बना लो, ऐसे कर लो ना, पहले ये पूरा दिशा बना लो। ये क्या है, उत्तर है, नीचे दक्षिण है, और इधर क्या है, पूरब है, और इधर क्या है, पश्चिम है। अब तो आप पहले आपको ये ध्यान देना है कि वो बच्चा किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो देखो पहले ये पूरब है, सूरज किधर से निकलता है, इधर से, पूरब से ना। अब ये कह रहा है सूर्योदय के समय, सूर्योदय किधर से होता है, पूरब से होता है ना। संयोग, संयोग एक नाम, संयोग नाम का एक लड़का है, बगीचे में टहलने गया, उसकी छाया, उसकी परछाई ठीक उसके बाएं, बाएं पर पड़ रही है, बाएं पर, ठीक बाएं पड़ रही है, मतलब कि ये पूरब में है, यहाँ पे है, और उसकी छाया जो है वो ठीक इधर यानी पश्चिम तरफ पड़ेगा ना। तो अब क्या रहा है, उसने चलना शुरू किया, उसने चलना शुरू किया, 8 किमी चलने के बाद परछाई इधर है, इसका मतलब उसका मुंह किधर होगा, पश्चिम की तरफ होगा, दक्षिण तरफ होगा, किधर होगा, उत्तर की तरफ। दक्षिण तरफ क्या होगा, इधर, इधर इसका मुंह इधर है, ठीक, इसका परछाई इधर पड़ रहा है, तो उसका मुंह किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा ना, उत्तर की तरफ होगा ना, ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा, तभी तो उसका बाएं इधर ही होगा, बायां किधर होगा, इधर ही होगा ना, ऐसे होगा तो दायां हो जाएगा, ये उसका दायां हो जाएगा ना, तो इसके जस्ट बाएं पड़ रहा है उसके, तो इसका मतलब इसका मुंह किधर है, उत्तर की तरफ। फिर इसका मतलब क्या कर रहा है वो, उसने चलना शुरू किया 8 किमी चलने के बाद, यानी उत्तर की तरफ उसने क्या किया, चलना शुरू किया, और 8 किलोमीटर के बाद, कितने किलोमीटर के बाद, 8 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं का मतलब इधर ना, घड़ी की सुई की दिशा में दाएं मुड़ता है, और 4 किलोमीटर चलता है, कितना, 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं का मतलब इधर घड़ी की सुई की दिशा में दाएं मुड़ जाता है, 1 किलोमीटर चलता है, कितना किलोमीटर बेटा, 1 किलोमीटर, और ये कहाँ है, यहाँ पे है ना, अभी 1 किलोमीटर चल रहा है, ये 8 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर चला है। अब संयोग अपने चलने के स्थान से किस दिशा में है, अब वो कह रहा है अपने चलने के स्थान से किस दिशा में, यहाँ पे था पहले, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इधर गया, फिर इधर आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया ना, अगर यहाँ पे देखोगे, और वो यहाँ से पूछ रहा है यहाँ से वो किस दिशा में है, तो बताओ किस दिशा में है, उत्तर पूरब, वेरी नाइस, किस दिशा में है, इसी दिशा में तो है, उत्तर पूर्व। इस तरह से भी सवाल आएंगे, ठीक, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट सवाल करो, ये वाला सवाल करो बेटा, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, करो। किसी बच्चे ने किया, डी, देख लेते हैं, डी दक्षिण, चलो देख लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, बहुत आसान सा सवाल है, इसमें आपको सिर्फ समझ होना चाहिए बस। यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे दक्षिण है, और यहाँ पे क्या है, पूरब है, और यहाँ पे क्या है, पश्चिम है। अब देखो इसमें उप दिशाएं भी लिया गया है, ठीक, यहाँ पे कौन सी उप दिशा है, उत्तर पूर्व ना, और यहाँ पे उत्तर पश्चिम, और यहाँ पे दक्षिण पूर्व, और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, क्लियर। अब क्या कर रहा है, दक्षिण पश्चिम अगर उत्तर हो जाता है, मतलब कि ये दक्षिण पश्चिम है, अगर ये कितना हो, क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, यानी कितना पीछे चला जाए, कितना एंगल पीछे चला जाए, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री,
45 90 कितना हो जाएगा 135। 135 डिग्री अगर पीछे चला जाए तब कर रहा है तो उत्तर पूर्व ये वाला है ना, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 135 डिग्री पीछे चला जाएगा, है कि नहीं। जैसे ये 135 डिग्री इधर चला आया तो 135 डिग्री ये भी चला जाएगा, सभी 135 डिग्री चले जाएंगे, है कि नहीं। अगर 135 डिग्री ये घूम गया तो 135 डिग्री ये भी घूम जाएगा, ये भी घूम जाएगा, सभी 135 डिग्री घूम जाएंगे। तो अगर उत्तर पश्चिम देखेंगे तो घूम के कहाँ चला आएगा, दक्षिण की तरफ चला आएगा। 90 डिग्री ये देखो, ये यहाँ क्या 45 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, 45 90 कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो 135 डिग्री अगर ये भी घूम के आएगा तो कहाँ चला आएगा, दक्षिण में चला आएगा। क्लियर हो कि नहीं। तो दक्षिण क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। ऐसे सब लोगों ने किया, यही कॉन्सेप्ट अपनाया कि दूसरे तरीके से किया, यही तरीके से। वेरी नाइस। चलो आगे नेक्स्ट सवाल करो, ये वाला। आप पहले आप इस तरह से बना लो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक। अब इसके बाद एक घड़ी बना लो, घड़ी में 12 यहां बजता है, 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और यहाँ पे क्या बजता है 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 बजता है और वहां पे, चलो 3 बज गया। अब बताओ 3 के बाद यहाँ क्या बजेगा 4, फिर 5 और इधर बताओ 1 2 7 8 10 11। अब ये क्या कर रहा है 4:30 बज रहे हैं ना। तो यहाँ बताओ घंटे की सुई कहाँ रहेगी, घंटे वाली सुई इधर रहेगी और मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी, बड़ी वाली यहाँ पे रहेगी 6 पे ना, तभी तो 6:30 बजेगा। तो ये 6:30 बज रहा है, अब 4:30 ना। अब ये क्या कर रहा है, यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा में हो, मिनट की सुई इसको उठा करके अभी कहाँ पे है, अभी मिनट की सुई किधर है दक्षिण की दिशा में ना। अगर इसको घुमा करके लाया जाए कहाँ पे पूरब की दिशा, पूरब की दिशा कहाँ पे है 3 पे, यानी अगर इसको घुमा के यहाँ पे लाया जाए, देखो ध्यान से देखो, अगर इसको घुमा करके यहाँ पे लाया जाए तो ये वाला कितना घूम के चला जाएगा, ये भी 90 डिग्री, देखो ये कहाँ जाएगा 90 डिग्री घूमेगा, तो ये भी 90 डिग्री घूमेगा ना। 45 डिग्री है, 45 डिग्री यहाँ पे आधा आधा इसका ले लेगा ना, 45 45 क्या हो जाएगा 90। तो यानी घंटे वाली सुई कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और मिनट वाली सुई कहाँ पे आ जाएगी 3 पे आ जाएगी ना। तो बताओ ये क्या है उत्तर है, ये क्या है पूरब है, ये क्या है दक्षिण है और ये क्या है पश्चिम है। तो बताओ ये वाली दिशा क्या होगी उत्तर पूर्व। तो बताओ घंटे वाली सुई किधर होगी उत्तर पूर्व की ओर। एकदम क्लियर हो कि नहीं, उत्तर पूर्व कोई ऑप्शन है, हाँ सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देख लो इसको, अगर जिसको ना समझ में आया है फिर से देख लो। इसमें क्या कर रहा है कि एक घड़ी 4:30 समय दिखा रही है, 4:30 का मतलब ये है बड़ी वाली सुई 4 पे रहेगी ना, और छोटी वाली सुई कहाँ पे रहेगी 6 पे रहेगी, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा में रखी दिखा रही है, कौन सी सुई मिनट की सुई, मिनट की सुई कहाँ पे ला दिया गया पूरब की दिशा में, ठीक। यानी कितना कितना एंगल पीछे लाया गया 90 डिग्री, 90 डिग्री लाया गया ना, दक्षिण में था, दक्षिण से कहाँ लाया गया पूरब में लाया गया, समझ में आया। तो ऐसे ही जब ये सुई पूरब में आ जाएगी 90 डिग्री इधर, तो ये वाली भी सुई 90 डिग्री ऊपर जाएगी। जब ये 90 डिग्री ऊपर जाएगी तो 45 डिग्री पे है 45, और ये 45 क्या हो जाएगा 45 गुना 90, तो यानी ये बीच में आएगी इसके, तो बीच में आएगी तो यहाँ पे ही आएगी, तो किस दिशा में रहेगी वो उत्तर, और घंटे वाली सुई उत्तर और पूर्व की दिशा में रहेगी। क्लियर होगी नहीं, इस तरह के सवाल आगे कर लोगे, ठीक। वेरी नाइस। आगे चलो ये वाला सवाल करो।
समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। देखो ये प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा इसका। ठीक, इसमें सवाल में क्या कर रहा है, मनीष नाम का एक लड़का है, दक्षिण दिशा की ओर 21 किलोमीटर चला। ठीक, कितना किलोमीटर बेटा? 21 किलोमीटर। तो आप 21 किलोमीटर चलाए, 21 किलोमीटर। ठीक, फिर उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या है? 21 किलोमीटर चलने के बाद इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब आप लोग बताओगे, दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ने का मतलब किधर? इधर की इधर? घड़ी के सुई की दिशा में, इधर दाईं ओर मुड़ गया। ठीक, कितना चला? 19 मीटर चलता है। कितना? 19 मीटर। इसमें मीटर में चल रहा है, किलोमीटर में नहीं चल रहा है। ठीक, 19 मीटर चला। अब उसके बाद फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर का मतलब किधर होगा? इधर की इधर? इधर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कितना मुड़ गया बेटा? बाईं ओर मुड़ करके 11 किलोमीटर चला ना, 11 मीटर। पुनः वह अपनी बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब इधर की इधर? इधर बाईं ओर ना, विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। बाईं ओर कितना चला? 19 मीटर चलता है, यानी यही दूरी 19 वाली ना, 19 मीटर चला। अब बताओ, अब क्या कर रहा है? बताइए कि वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। मतलब ये क्या है? यहाँ पे है, और इसकी प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे है, यानी 21 ये है और ये कितना है? 11 ना, क्योंकि ये बराबर दूरी है ना, 19 और 19। ये 19 से कम नहीं है, 19 से कम होता तो यहाँ पे होता, फिर वहां पे क्या लगता? पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता ना, वहां पे दूसरा नियम लगता। तो यहाँ पे बताओ 21 है और ये क्या होगा? ये वाली दूरी कितनी होगी? 11 होगी, 11 मीटर, और ये कितना है? 21 मीटर है। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? कितना बेटा? 32। तो 32 मीटर है ऑप्शन में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे नेक्स्ट सवाल करो, ये वाला सवाल करो, दूरी निकालने वाला सवाल। सावधानी पूर्वक पढ़ो, बस दाएं बाएं का ध्यान दो बस। इसमें क्या कर रहा है? ये प्रारंभिक बिंदु है ना। राजेश दक्षिण दिशा की ओर 16 मीटर चलता है। दक्षिण दिशा की ओर कितना चलता है बेटा? 16 मीटर चलता है। ठीक, 16 मीटर चलने के बाद फिर क्या होता है? फिर बाएं मुड़ करके 5 मीटर चलता है। बाएं का मतलब विपरीत दिशा में, बाएं का मतलब ये है ना, बाएं मुड़ करके 5 मीटर चलता है, 5 मीटर, और ये कितना है? 16 मीटर। ठीक, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है। उत्तर का मतलब किधर है? इधर है ना, ऊपर, उत्तर की ओर मुड़ गया। उत्तर मुड़ करके 7 मीटर चलता है। कितना मीटर बेटा? 7 मीटर, 7 मीटर चलता है। फिर इसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़ करके, दाईं ओर का मतलब किधर है? इधर ना, दाईं ओर मुड़ करके 12 मीटर चलता है। कितना? 12 मीटर। फिर क्या कर रहा है? फिर अंत में वह बाएं घूमकर, बाएं का मतलब किधर? ऊपर, बाएं घूमकर कितना चलता है? 9 किलोमीटर। कितना? 9 मीटर ना। अब कर रहा है, अब बताओ वह अपनी प्रारंभिक स्थान से अभी कितने दूरी पे है? अब देखो 7 ये 9 7 कितना हो गया? 16, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या है? दोनों बराबर है ना। इसका मतलब इसके और इसके बीच की दूरी, ये दूरी याद करना है। तो ये दूरी कितना हो गई? 7, और ये दूरी कितना हो गई? 5,
ये दूरी याद करना है ना। तो 7 मीटर प्लस 5 मीटर, तो टोटल कितना हो गया? 12 मीटर। 12 मीटर आंसर दे रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आसान है कि नहीं? बताओ आसान है कि नहीं सवाल? ये इतना बड़ा सा सवाल दिख रहा है लेकिन है बहुत ही आसान। समझ आया? दिशा के सवाल तो आप लोग छोड़ के ही ना आना, बहुत ही आसान होता है। समझ आया? चलो आगे ये वाला सवाल करो। फटाफट करो, ये करके दिखाओ, सभी बच्चे करके दिखाएं इसको। देखो सबसे पहले ये दिशा बना लो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब ये क्या कर रहा है? प्रीति जिसका मुख दक्षिण की ओर है अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। किधर मुंह है बेटा? दक्षिण की तरफ। इधर मुंह है, अब बाईं ओर मुड़ रही है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब किधर है? दाहिना इधर होगा, घड़ी घड़ी की दिशा किधर होगी? ऐसे होगी। और बायां किधर होगा? इधर होगा। बाईं ओर मुड़ करके कितना चलती है? 15 मीटर चलती है। कितना बेटा? 15 मीटर। अब आगे क्या कर रहा है? इसके बाद वो पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ करके, इसका बाईं का मतलब ऊपर, बाईं ओर मुड़ करके 7 मीटर चलती है। कितना? 7 मीटर चलती है। इसके बाद पश्चिम की ओर, पश्चिम का मतलब इधर ना, पश्चिम इधर ही है ना। देखो ये पश्चिम की ओर मुड़ करके, पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर, यानी वो इसी के सीध में पहुंच जाती है 15 मीटर ना। अब क्या कर रही है? आप बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पे? बहुत ही आसान है। कितना? प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है, तो इसके इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 7 मीटर। तो यही 7 मीटर आपका क्या है? उत्तर हो गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं? आसान है कि नहीं? चलो नेक्स्ट सवाल अपने मन से करो। ये वाला लास्ट सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, अपने मन से करो, कॉपी में करो, कॉपी में। तो देखो बेटा, ये मीनू, रमेश, लोकेश, चुन्नू, विशाल, ये उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। ये सब क्या है? उत्तर की दिशा मुंह करके खड़े हुए। अब पहली स्थिति क्या बता रहा है? रमेश 40 मीटर चुन्नू के दाएं है। अब ये उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, चुन्नू यहाँ पे खड़ा होगा। ये चुन्नू है, चुन्नू, ठीक। अब चुन्नू का मुंह किधर है? उत्तर की तरफ ना। अब ये क्या कर रहा है? 40 चुन्नू के दाएं, दाया दाहिना किधर होगा? इधर होगा। चुन्नू के दाएं 40 मीटर, 40 मीटर पे कौन है? रमेश है। कौन है बेटा? रमेश। अब आगे क्या कर रहा है? मीनू 60 मीटर रमेश से किधर है? दक्षिण दिशा में। किधर है बेटा? दक्षिण किधर होगा? ये देख लो, हाँ, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। तो ये कौन है दक्षिण दिशा में? मीनू। मीनू कहाँ है? यहाँ पे है। कितने दूरी पे बेटा? 60 मीटर की दूरी पे है, ठीक। तो रमेश से मीनू 60 मीटर दूरी पे, ठीक, दक्षिण दिशा में हो गया। लोकेश 25 मीटर चुन्नू के पश्चिम दिशा में। चुन्नू यहाँ पे है, इसके कितना? 25 मीटर किधर है? पश्चिम दिशा में। ये कौन है? लोकेश। कौन है? लोकेश। अब देखो, अब इसको करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, अब आपको मिल गया उत्तर, ये निकालना है इसका, लोकेश और रमेश के बीच का। रमेश यहाँ पे है, लोकेश यहाँ पे है। अब ये वाला इसको विशाल को दिखाओ या ना दिखाओ। विशाल कितना है? 90 मीटर मीनू से क्या है? उत्तर है। तो मीनू यहाँ पे है 90 मीटर, 60 मीटर, ये 30 मीटर ऊपर। यहाँ पे कौन है? विशाल है। इसको भी दिखा दो।
हाँ, अब लेकिन उसका कोई यूज नहीं है प्रश्न में। प्रश्न में आपका इसी रमेश और लोकेश के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो बताओ रमेश और लोकेश के बीच की कुल दूरी कितनी होगी? 40 और 25। 40 25 कितना होगा? 65। 65। तो बताओ 65 कहाँ है? सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद थैंक यू, आपके सभी तरह के प्रश्न इसके दिशा के हो गए हैं। ठीक है, आपको घर पे जाकर के जितने भी प्रैक्टिस सेट में